कुंभ मेले में आज लगातार दूसरी घटना हुई, आग लग गई है। और उसके पहले आप जानते हैं 28 तारीख की रात 29 तारीख को 29 जनवरी की सुबह 1:30 बजे भगदड़ मची, 50 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। मेरी तो जो अनऑफिशियल खबर है, जो कंफर्म नहीं है, वो ये है कि कम से कम 200 से 300 लोग उसमें मारे गए हैं। हालांकि दैनिक भास्कर के जो संवाददाता वहां थे, उन्होंने कम से कम 40 बॉडीज गिनने की बात की है। इस तरह की अव्यवस्था, यहाँ पे लाशें पड़ी हुई थी, कोई पूछने वाला नहीं था। और वो भी योगी राज में। योगी जो अपने को इतना बड़ा धार्मिक नेता और राजनीतिक नेता दोनों कहते हैं और जाति नेता भी कहते हैं। मेरे ख्याल से समस्या यही है कि वो जाति नेता अपने को शायद ज्यादा मानते हैं। उनके जो सोच में सनातनी सोच है नहीं, सनातन धर्मी वो है नहीं। योगी ये इसके आदित्यनाथ के पंथ के हैं। सनातन धर्मी एक चाहिए जो कंट्रोल करे। देखिए, पहले भी इस तरीके से हादसे हुए हैं। 1953 में भी हुए थे, जिसमें पंडित नेहरू थे, उन्होंने तो वीआईपी मूवमेंट पर रोक लगा दी थी। अब लोग कहेंगे कि आप फिर कांग्रेसी हैं, लेकिन कांग्रेस को मैं जहां जहां हमला करता हूं, बड़ा खतरनाक हमला करता हूं, वो एक अलग सवाल है। लेकिन जो सच है वो सच है। तो 1953 में वीआईपी मूवमेंट पंडित नेहरू ने रोक दिए थे। उसके बाद 2013 में जो हुआ था, उसके पीछे बहुत हद तक मिसमैनेजमेंट था। लेकिन बीजेपी ने उस समय बहुत हल्ला मचाया था। आज बीजेपी राज में 2025 में 7,500 करोड़ रुपए खर्च करके जो तुमने किया है, उसका जवाबदेह कौन होगा इन मौतों का? और आप जब सच्चाई सुनेंगे तो आपका दिल दहल जाएगा। अब आप ये सोचिए, आप इस चीज पे ध्यान दीजिए। 27, 28, 29 जनवरी कुंभ मेले में क्या होता है कि स्नान का बहुत महत्व होता है। अब एक स्नान मकर संक्रांति पे होता है 14 या 15 जनवरी को, और एक होता है मौनी अमावस्या जो सबसे महत्वपूर्ण होता है। वो इसी 27, 28, 29 और 1 या 2 फरवरी तक भी उसको लोग एक्सटेंड करते हैं। लेकिन मौनी अमावस्या का सबसे पवित्र जो स्नान होता है वो इसी 27, 28, 29 इन 3 दिनों में होता है। मुझे आज भी याद है 2001 में जो महाकुंभ हुआ था। हर 12 साल में महाकुंभ होता है, 6 साल में अर्धकुंभ होता है और हर साल माघ मेला होता है। तो अब क्या है कि जो 2001 में मैंने अटेंड किया था, उसमें क्या व्यवस्था थी, उस समय क्या स्थिति थी। अच्छा, ये प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है। और 2001 में मेरे ख्याल से उस समय बीजेपी की ही गवर्नमेंट थी। हाँ, बीजेपी की ही गवर्नमेंट थी। मुख्यमंत्री कौन था, या राजनाथ सिंह थे या दूसरे थे, मुझे याद नहीं है, लेकिन बीजेपी की ही गवर्नमेंट यहां पर उत्तर प्रदेश में थी 2001 में। और उसमें लाखों लोग मौनी अमावस्या में, मैं कभी भूल नहीं सकता हूं वो दृश्य, मतलब वो दृश्य करीब 1-2 बजे सुबह, वो भी शायद 29 तारीख थी, ऐसे ही था कुछ। 29 तारीख की सुबह 1:30 बजे ठंड में एकदम, और करोड़ों श्रद्धालु हर हर महादेव के नारे लगा रहे हैं। उसमें कहीं कोई वो ऐसी वैसी बात नहीं, किसी के खिलाफ नहीं, कोई नफरत नहीं, प्योर एक धार्मिक भावना, हर हर महादेव। हम भी लगा रहे थे हर हर महादेव। और उसमें नागा बाबा जो निकल रहे थे, और जो पुल बने थे उनके लिए स्पेशल, उनसे वो निकल रहे थे। पूरी व्यवस्था थी। सबसे पहले नागा बाबा स्नान करते हैं, सारे अखाड़ों का प्रोसेशन निकलता है, और वो लोग अपने भाले और अपने असलहे लेके और तलवार लेके और ऐसे बैठे हुए थे जैसे वॉरियर्स बैठते हैं, कोई ऐसा कोई ऐसा कोई इस तरह। मतलब आप सोचिए कि वो नजारा था जैसे वेस्टर्न फिल्म्स में हम रेड इंडियंस को देखते हैं, जो उनके पोस्चर्स होते हैं बड़े किसी कोई ऐसे है, कोई बड़ा ऐसा लग रहा था कोई फिल्म का सेट है। मैं खुद फिल्म का आदमी हूं, फिल्म का सेट लग रहा था, और वो रियलिटी थी। और सोचिए उतने बड़े करोड़ों लोग, बिजली की व्यवस्था थी, ये सब कुछ था, और बड़ा खूबसूरत सा सिनेरियो था। उसकी जो मेमोरीज हैं, उसमें जो लोग गए थे पत्रकार, कुछ तो गुजर गए, उन्होंने क्या क्या आके लिखा, जो मेरे साथ गए थे, पूरे दिल्ली के पत्रकार पागल हो गए वो लोग देख के कि ऐसा हमने कहीं देखा नहीं, इतनी खूबसूरती कहीं नहीं देखी, इतना डिवोशन कहीं नहीं देखा, इतनी श्रद्धा कहीं नहीं देखी। और बीजेपी जो अपने को राम की पार्टी कहती है, रामराज की बात करती है, हिंदुओं की पार्टी कहती है, और मैं हमेशा कहता हूं कि ये सनातन विरोधी हैं, इनको कोई मतलब नहीं है सनातन धर्म से। देखिए, हिंदू का मतलब है सनातन धर्म। अगर आप सनातनी नहीं है तो आप हिंदू नहीं है। और सनातन धर्म को मानने की सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आपको ब्राह्मण, क्षत्रिय और जो वर्ण व्यवस्था है उसको आपको मानना होगा इन प्रिंसिपल। आप उसको लागू कैसे करते हैं, कैसे नहीं करते हैं, संविधान के आगे सब बराबर है, वो भी ठीक है, वो 100% ठीक है। वो तो एक जो भौतिक जीवन को जीने का एक तरीका है
जो कि संविधान ही देता है। लेकिन एक जो आध्यात्मिक बात है, ये बीजेपी वाले उस आध्यात्मिक पहलू को राजनीति में क्यों ले आते, सवाल ये है, और लाके उसको डिग्रेड कर देते। जो सनातन धर्म की खूबसूरती है उसको डिग्रेड कर दिया। देखिए आपने, अब आप देखिए इस पे आते हैं। अब वहां पर अब आप ये सोचिए कि करीबन जो संगम नूस करके है, जहां पर मेन लोग नहाते हैं, और वो उसमें सबसे ज्यादा भीड़ होती है। अच्छा ये भी बता दें आपको, बनारस और अयोध्या की तरह नहीं है इलाहाबाद। मैं तो वहां मतलब पैदा हुआ हूं बनारस में, लेकिन पला बड़ा इलाहाबाद में। वहां बहुत इट्स अ वास्ट स्पेस, मतलब किसी जैसे समुद्र तट पे आप जाइए तो दूर से दूर, मतलब बॉम्बे वाला समुद्र तट नहीं, जो असली समुद्र तट है वो जिस तरह से फैले होते हैं, उस तरह से हजारों बीघे तक, मतलब पूरा इलाहाबाद के पास आप देखिएगा सैकड़ों बीघे तक वहां पर जमीन भी है, सैंड भी है, मतलब जगह बहुत है। लोटे महावीर का मंदिर है जहां हनुमान जी लेटे हुए, बहुत ही रेयर चीज के हनुमान जी लेटे हुए। ये सारी जगह। अब जहां पर क्या हुआ कि 27 जनवरी से वीआईपी मूवमेंट शुरू हुआ, और वीआईपी मूवमेंट में आप देखिए जो पूरी एक जो पूरी स्थिति थी, वीआईपी मूवमेंट में अमित शाह 27 तारीख को आए अपनी पत्नी के साथ। उसके बाद कुछ इंग्लिश ग्रुप कोल्ड प्ले आ गया, फिर वो एक मिलिंद सोमन एक मॉडल है वो आ गए। हेमा मालिनी बाबा रामदेव के आने की बात थी। वो लोग, एक अजीब सी बात है कि जिस दिन हादसा हुआ वो उसी दिन उन लोगों ने भी स्नान किया। तो मतलब सवाल ये उठता है कि हेमा मालिनी बाबा रामदेव को स्नान और श्रद्धालुओं का कत्लेआम, ये पूरी स्थिति है। अच्छा 27 तारीख को देखिए क्या हुआ, जो मेन इन लोगों ने गलती की, जिसपे अमरेश मिश्रा स्पीक था, ये एक्सक्लूसिव है, वो ये हुई कि इन लोगों ने जो पॉन्टून पुल थे, अब पॉन्टून पुल करीबन आप ये सोचिए कि करीब आप देखिए कि टोटल 30 पॉन्टून पुल थे। पॉन्टून पुल यानी इधर से उधर जाने वाले, उस तरफ जो संगम के उस तरफ और इस तरफ आने वाले। तो इस तरह के पॉन्टून पुल 30 थे, लेकिन 27-28 को ज्यादातर पुल बंद रहे। 27-28 को क्यों बंद रहे? क्योंकि वीआईपी मूवमेंट था, बड़ी संख्या में उसमें वीआईपी आ रहे थे। मैंने तो 3-4 नाम लिए, और भी बहुत सारे लोग थे, कुछ पॉलिटिशियंस थे बीजेपी के। तो 27-28 को ज्यादातर पुल बंद रहे। 27 जनवरी को सोचिए 30 पुल हैं, 27 जनवरी को 13, 14, 15 यानी 3 पुल चालू थे। 28 जनवरी को 3, 14, 15, 17, 18, 19, 22 यानी केवल 7 पुल चालू थे। यानी 27 जनवरी को 3 पुल, 28 जनवरी को 7 पुल, और 29 तारीख को मौनी अमावस्या के दिन भी केवल 9 पुल खोले गए थे। अब इससे स्थिति यह हो गई कि जो अब खूब सारे पुल अगर खुले होते और एक रास्ता पुलिस दे देती या प्रशासन दे देता कि इधर से लोग एंटर करेंगे, उधर से आएंगे, संगम में नहाएंगे, उधर से निकल जाएंगे दूसरी तरफ से, वो व्यवस्था ही नहीं हुई। तो वो जो पॉन्टून पुल थे वो इतने कम थे, मैंने बताया आपको कि 30 में से 3, 7, 9 इस तरह के खुले थे। लोग आते वहीं से आ रहे थे, वहीं से जा भी रहे थे, क्योंकि बाकी पुल बंद थे, तो नहाने के बाद लोग वहीं से गुजर रहे थे। और एक ऐसी स्थिति आई। अच्छा इसमें 5 अधिकारियों का नाम भी है, जिन 5 अधिकारियों ने फेटल मिस्टेक्स की। जो मेला अधिकारी हैं विजय करण आनंद, यानी क्या होता है कि इलाहाबाद में मेले के समय, माघ मेले में भी होता है, कुंभ मेले में खासतौर पे, ये अलग शहर बनता है, इसका अलग डीएम होता है, इसका अलग एसएसपी होता है। इलाहाबाद के या प्रयागराज के डीएम एसएसपी से उसका उस तरह से वो नहीं होता, मतलब वही लोग मेले के नहीं बन जाते, इसका अलग से होता है। तो विजय करण आनंद जो थे वो यहां के डीएम थे, राजेश द्विवेदी यहां के एसएसपी थे, वैभव कृष्ण डीआईजी थे जो कंट्रोल रूम में थे, सेक्टर मजिस्ट्रेट विनय कुमार मिश्र थे जिनके ऊपर विशेष जिम्मेदारी थी कि वो इस पूरी स्थिति को देखे, और कमिश्नर नए बनाए गए थे विजय विश्वास पंत। ये 5 लोग थे। इन 5 ने इतनी, मतलब राजेश द्विवेदी की जिम्मेदारी थी जो एसएसपी थे कि वो संगम न्यूज में भीड़ इकट्ठा ना होने दी, उन्होंने इकट्ठा होने दी। उसके बाद जो पॉन्टून पुल को बंद करने का जो आइडिया था वो इनका था, विजय करण आनंद का, जो कि डीएम थे, मेला अधिकारी थे। और 27 की मीटिंग में जो इन्होंने तय किया पॉन्टून पुल बंद करना, उस 27 की मीटिंग में योगी आदित्यनाथ मौजूद थे, वो खुद मौजूद थे।
और मैं आपको बताऊंगा कि इसके पीछे पूरा उत्तर प्रदेश की जो सड़ी गली व्यवस्था वो कैसे जिम्मेदार। अब जब इन पांचों ने इतनी बड़ी गलती कर दी, डीआईजी वैभव कृष्ण कंट्रोल रूम में थे, कंट्रोल रूम से सब दिखता था, सारे सीसीटीवी कैमरे से। उस समय कहां थे लोग, इनके जूनियर अधिकारी, इनकी पूरी टीम वहां लगी है। मैं फिर से कहूंगा 7,000 करोड़ के ऊपर से खर्चा, मतलब उसके ऊपर खर्चा हुआ है। ये लोग सब वीआईपी मैनेजमेंट में लगे थे। अच्छा, वीआईपी मैनेजमेंट तो जो वीआईपी आ रहे थे और विदेशी भी थे, उसमें देश के भी थे और बड़े जैसे नाम भी लिए तमाम लोगों के, रामदेव, हेमा मालिनी, अमित शाह, सबके। उसके अलावा जो वीआईपी टेंट्स का एक पूरा एरिया अलग है, वीआईपी टेंट जहां 5 स्टार होटल्स की व्यवस्था है, वहां पर भी पुलिस ज्यादा लगी थी। इस एरिया में संगम जहां हादसा हुआ केवल 1,000 पुलिस थी। अब वो 1,000 पुलिस क्यों थी? सेक्टर मजिस्ट्रेट विनय कुमार मिश्रा की जिम्मेदारी, क्योंकि उसकी उन्हीं के सेक्टर में भगदड़ मची है। सेक्टर मजिस्ट्रेट नदारत थे, जबकि उस जो 28 की रात 29 की सुबह जो भगदड़ मची उसमें उनको वहां रहना चाहिए था, उनकी जिम्मेदारी थी। मुझे याद है 2001 में, 2013 में भी सेक्टर मजिस्ट्रेट लगातार मौके पे मौजूद रहते थे। उसके बाद आप सोचिए कमिश्नर ये जो विजय विश्वास पंत कमिश्नर, इन्होंने भी एक वार्निंग दी। अब जब तुम वार्निंग, मतलब इन्होंने वार्निंग दी थी वही 28 को कि अगर संगम नूस्क में बहुत भीड़ इकट्ठा होगी तो भगदड़ मच जाएगी। तो जब तुमने वार्निंग दी उस पर फॉलोअप क्यों नहीं किया? अब कह रहे हो कि हमने तो वार्निंग दी थी और हम ही अकेले थे जिसने वार्निंग दी थी। तो अधिकारियों में तू मैं लगी हुई है, आपस के झगड़ा है। योगी आदित्यनाथ की हालत यह है कि उनसे जब ये सवाल पूछा गया उनकी बोलती बंद, कैमरे में योगी आदित्यनाथ की बोलती बंद, रुआसे हो गए वो। और इसके पीछे मोदी और शाह का जो मोदी शाह वर्सेस योगी लड़ाई है उसका भी बड़ा हाथ है, मेरे ख्याल से उसी का प्रमुख हाथ है। क्योंकि इसमें जो जब ये घटना हुई मतलब 29 तारीख की सुबह, काफी देर तक तो योगी आदित्यनाथ की सरकार ने माना ही नहीं कि घटना हुई। उन्होंने माना ही नहीं। 50 लोग मर गए, अभी तक गिनती नहीं हुई है। और फिर भी अब प्रशासन ने माना है 30, कुछ लोग 30 कह रहे हैं, कुछ 40 कह रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने माना है, कम से कम 30 ऑफिशियली माना है। उसके काफी समय तक योगी आदित्यनाथ का कोई ट्वीट नहीं आया। नरेंद्र मोदी का ट्वीट पहले आ गया कि हादसा है, और प्रेसिडेंट का मुर्मू का ट्वीट आ गया कि हादसा है। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने जाके, सोचिए 29 तारीख की सुबह की पूरी स्थिति है, 28 की रात 29 की सुबह, आज जाके योगी आदित्यनाथ की सरकार ने, या कल रात देर, यानी 29 तारीख की देर रात तक वहां से बयान आया सरकार की तरफ से आधिकारिक कि हां 30 लोग मारे गए हैं और सैकड़ों घायल हैं। और योगी का जो वीडियो जिसमें वो उनकी आवाज ही भर्रा रही, मतलब वो फंस गए हैं चारों तरफ से। अब इसके बाद उनके रेजिग्नेशन की डिमांड होगी और इसको कोई छोड़ेगा नहीं, क्योंकि सवाल यह है कि इतना बड़ा कांड हो गया, इतने लोग मार दिए गए, और भाजपा जो अपने को, ठीक है चलिए, एक वो सनातनी, वो फर्जी सनातनी मान लिया, फर्जी हैं सब, लेकिन जो एफिशिएंसी की बात थी, जो बीजेपी कहती थी हम कांग्रेस से अलग है, उस एफिशिएंसी का क्या हुआ? उस डिसिप्लिन का क्या हुआ? ये पूरा जो सरकार है, योगी सरकार, ये अधिकारियों के माध्यम से चल रही है, सब लोग जानते हैं। 2022 में ही योगी हार जाते, अधिकारियों ने जितवाया। अधिकारियों से कि इतनी चल रही है कि मुख्यमंत्री उसके सामने बिल्कुल कुछ नहीं हो जाता है, ऐसी स्थिति पैदा हो गई है। और उसके साथ साथ अधिकारियों का कोई जनता से साबका ही नहीं होता। अधिकारियों का माइंड, वो ब्यूरोक्रेट्स है, वो चुन के थोड़ा है। वो एमएलए एमपी को बीजेपी के खड़े नहीं होने देते, थप्पड़ मार देते हैं। कितनी ऐसी घटनाएं हुई जो अभी बीजेपी का हाल हुआ है यूपी ये लोकसभा इलेक्शंस में, कि पूरा 32-33 सीट पे आ गए। वो क्यों? यही वजह है कि जनता का जो सीधे नेता से संपर्क खत्म हो गया है। बीजेपी एमपी एमएलए की सुनता नहीं है कोई, और पूरा एक अधिकारी पुलिस राज, एनकाउंटर राज, जिसमें हजारों एनकाउंटर हो गए हैं, पूरा खुली छूट, मतलब अधिकारियों की निरंकुश सत्ता, वो पैसा भी बना रहे हैं, वो पूरी तरीके से दमन भी कर रहे हैं, हर तरह की चीज कर रहे हैं। ये पूरी रियलिटी उत्तर प्रदेश की है, और जिसके खिलाफ वो जो बहुत दिनों तक नहीं चलेगी, इसके खिलाफ एक ना एक दिन विद्रोह होना लाजिम है, तय है। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।